चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। एक बड़ा आपका जो विषय है, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। और आज जो हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल और फॉरेस्ट गार्ड की। फॉरेस्ट गार्ड में दो भर्तियां थी, एक क्षेत्र रक्षक की भर्ती और एक फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती। तमाम बहुत सारे बच्चे बहुत वेट करें इस चीज़ को लेकर के, सर हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, फिजिकल कब होगा, तमाम चीज़ों कब होगा। चूंकि एमपी पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी तीनों ही चीज़ों के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए, आप थोड़ा सा देख लीजिए, जो भी हर्डल्स है उसको समझ लीजिए। बाद में फिर आप लोग फिफियाते हैं यहाँ से वहाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पिछले साल भी और इस साल भी जो है लगातार बाहर होते हैं कुछ खास छोटी छोटी चीज़ों से। मैं उन्हीं की चर्चा आज करने वाला हूँ जिनको हमें तैयार करके रखना है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाली गई है। इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित समझाए गए हैं। साथ ही इस गाइड में आपको 5 शॉर्ट पेपर, 2800 बहुविकल्पीय प्रश्न उपलब्ध कराए गए हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल गाइड के साथ आप इनका एसएससी जीडी कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी के लिए आप चक्षु प्रकाशन की यह किताब मंगा सकते हैं। इन किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। अगर हम तैयार करके रखते हैं इन सब चीज़ों में, तो हमें क्या क्या रखना है, क्या क्या चीज़ों के हमारे बारे में समझिए। चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आपका जो बच्चे, एक जो बहुत आवश्यक डॉक्यूमेंट हमारा है, आपको पता है आपका 10th का, ठीक है, आपका 12th का, बस इतना ही रखिए आप, क्योंकि ये भर्ती जो है 10th 12th की है। लेकिन चूंकि बहुत सारे बच्चे एएसजे के लिए भी गए हैं तो उनके साथ मांगा जाएगा ग्रेजुएशन का, ठीक है, तो ये ग्रेजुएशन का भी आपको रखना पड़ेगा। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्या फॉर्म भरा है, एएसजे का ही भरा है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, ठीक है, सहायक जेल अधीक्षक का जिन्होंने फॉर्म भरा था उसमें। इसके बाद आपका मूल निवासी जो है, आप जो मध्य प्रदेश के हैं तो मूल निवासी आपके पास होना चाहिए। ये एक सामान्य कैटेगरी के बच्चे के पास होनी चाहिए, ठीक। अब इसके बाद जब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस का है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, साथ में आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जो SC ST के वर्ग के लोग हैं तो उनका SC ST SC का आपका जो आपका सर्टिफिकेट जो आपके पास होना चाहिए। अब एक डॉक्यूमेंट है जो आवश्यक नहीं है लेकिन फिर भी आप चूंकि आपके रूल बुक में मौजूद है, वो आपको तंग करेगा, जिसका नाम है रोजगार पंजीयन। अब इसको अच्छे समझना, ठीक है, क्योंकि इस रोजगार पंजीयन की लड़ाई मैंने बहुत लड़ी है, ठीक है, और इस केस को जीतने के बाद आज काफी बच्चे आज जॉब कर रहे हैं। अभी कल की परसों की बात बता दूं आपको मैं, परसों भी एक ऑर्डर हुआ है, ठीक है, 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, हेमलता अहिरवार करके, उसके एक दिन पहले हुआ था माधवी ओझा का ऑर्डर, ठीक है। इन सभी केसेस में जो मेरे केसेस का रेफरेंस पूरी तरह से है, और मैं ही इन दोनों केसेस को भी हाल ही में लीड किया था, उसके पहले ओम प्रकाश इंगलौरे, बहुत सारे तमाम केसेस है जिसकी वजह से रोजगार पंजीयन को सेट असाइड किया गया कि नहीं, रोजगार पंजीयन आवश्यक नहीं। लेकिन आपको फिजिकल के समय भगाया जा सकता है। मैं क्या रोजगार पंजीयन की वजह से भगाया जा सकता है, कब? बहुत सारे ऐसे वहां बच्चे होते हैं। देखो 2 कंडीशन बनती है। एक कंडीशन बनती है जब आपने फॉर्म भरा था, जब आपने क्या भरा था, फॉर्म भरा था, उस समय आपका पंजीयन जो है जीवित नहीं था, जीवित नहीं था, ठीक है। और 2 कंडीशन बनती है कि जीवित तब था, तब जीवित था लेकिन अब आपके पास नहीं है। तो मान लीजिए जब आपने फॉर्म भरा तब अगर जीवित था तो आप एक नया रोजगार पंजीयन बना के साथ में ले जा सकते हैं, क्योंकि आप जब फिजिकल होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पर होगा, तो वहीं से काफी बच्चों को बाहर किया जाता है। और जिनका जीवित नहीं है तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ना ही कहीं भड़बड़ाने की आवश्यकता। बस एक ही चीज करना है कि जैसे ही अगर आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे एग्जाम्पल के लिए आपका जेल प्रहरी का फिजिकल हो, आपका फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल हो, या आपका एएसजे का फिजिकल हो, या एमपी पुलिस, एमपी जो है PCRT, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023, इनमें से किसी के भी फिजिकल में अगर आपको किसकी वजह से भगाया जा रहा है, रोजगार पंजीयन की वजह से भगाया जा रहा है, तो कहीं भी नहीं भागना, सीधे एक ऑफिस और एक नंबर याद रखना, चौहान एकेडमी और दिनेश सिंह चौहान, एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान। क्योंकि जितना आप यहां वहां भागोगे उतना ही आप लोग परेशान और प्रताड़ित होंगे। तो द बेस्ट थिंग इज दैट कि आपको जैसे अगर रोजगार पंजीयन की वजह से अगर भगाया जाता है, ठीक है, तो आपको इतना दिमाग पर रखना कि सर आ जाइए, और आपको मैं ये आश्वासन देता हूं कि आपको आपकी जॉब से उस वक्त कोई नहीं भगाएगा। लेकिन हाँ, समय से, मतलब अगर फिजिकल चल रहे हैं तो आपका दोबारा फिजिकल लेंगे, हर हाल में लेंगे लोग, ठीक है। तो दिमाग पर रखेंगे, नंबर आप लोग सेव करिए 7827282211, ठीक है। इसको सेव कर लीजिए, अपने दोस्तों के लिए बता दीजिए, ADBDS चौहान, ठीक है। ये आपको बड़ा काम आएगा खास करके, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो सिर्फ यही व्यक्ति आपको याद आता है, बाकी सब हाथ बीच में खड़े कर देंगे। तो ये पहले से बता रहा हूं, ये जितने मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अभी से प्रॉपर देख लीजिए। अब आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे थोड़ा सा एक बार बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और चीज है, स्वरोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया है,
न्यू बनाना, पुराना अपडेट नहीं हो गया, न्यू, हाँ तो न्यू बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक कुछ बच्चे हैं जो बात करें एनसीसी के लिए, सुनना अच्छे, एक बहुत बहुत अच्छे, ठीक है। अगर एनसीसी का आपके पास सी सर्टिफिकेट है, क्या सर्टिफिकेट बेटा? सी सर्टिफिकेट है, ठीक है। आपको पता है इसकी बड़ी बकिया उधड़ी गई थी, तब जाके डी हटा था, क्योंकि इन्होंने सी और डी एक साथ दे दिया था, ठीक है, उसको हटाया गया बाद में। तो जिनके पास सी सर्टिफिकेट उनको 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अब एक्स्ट्रा मार्क्स किसमें मिलेंगे मेरे बच्चे? जो आपका प्राप्तांक मार्क्स है। क्या बेटा? प्राप्तांक, समझिए बात को। प्राप्तांक, प्राप्तांक का मतलब हुआ, जैसे एग्जांपल के लिए कोई बच्चा है, कोई बच्चा मान लीजिए एग्जांपल के लिए वो 100 नंबर के पेपर में वो जो है मान लो 90 नंबर आता है, ठीक है। तो ये जो 90 मार्क्स में जो 5% बनेगा, अब बताओ 90 का 5% क्या होता है? जो 90 का 5% होगा वो एक्स्ट्रा 5% इसमें और मार्क्स इसको जुड़े जाएंगे। ये होगा आपके एग्जाम में। अगर आपने एनसीसी सर्टिफिकेट टिक किया है तो एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर होगा, एमपी जो आपका पीसीआरटी का उसका पेपर की बात करते हैं, फॉरेस्ट गार्ड की बात करते हैं, जहां भी इसमें दिया गया है 5% का, तो 5% आपका ऑब्टेन मार्क्स में, जो मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं उस अंक में आपको 5% दिया जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर एक पूरा क्लियर हो गया आपको। मतलब यहां पर यह है कि आपका जो प्राप्तांक है उसके आधार पर एनसीसी का सर्टिफिकेट बनेगा, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे पीसीआरटी की बात है, पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2023 की बात करें, तो चूंकि 200 नंबर का पेपर है ना, तो 200 नंबर में आप कितने प्राप्त कर, जैसे एग्जांपल रिटर्न आपका हो गया 100 मार्क्स का और आपका फिजिकल होगा 100 मार्क्स का, तो कोई छात्र मान लीजिए 200 में मान लीजिए 150 नंबर जो है अर्जित करता है, तो 150 नंबर में जिसके पास सी सर्टिफिकेट को 5% एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। दिस इज अ बेनिफिट। और अगर जेल प्रेरी में है, फॉरेस्ट गार्ड में है, एएसए में है, तो उसमें मान लीजिए कोई बच्चा है, जैसे मान लीजिए 100 में उसने 90 मार्क्स को अर्जित किया, ठीक है, तो ये जो 90 मार्क्स है, इस 90 मार्क्स का जो 5% इसमें और एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड होगा और आपकी कट ऑफ बनेगी। ओके, ये दिमाग में रखना अच्छी बात, ठीक। बहुत सारे बच्चे पूछते सर जी न्यू में पंजीयन नंबर चेंज हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे बच्चे। मैं फिर से बोला, देखो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके समय में एक ऐसा शिक्षक जो आपके लिए हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है। आपने पूछा, क्वेश्चन पूछा रोजगार पंजीयन के बारे में, तो आप जब नया बनाएंगे तो न्यू रोजगार पंजीयन लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पुराना तो आपका एक्सपायर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों लेके चले जाइए। अगर आपको रोजगार पंजीयन, मैं तो आपको बता रहा हूं, रोजगार पंजीयन की वजह से कोई दिक्कत आए तो आप हमेशा याद रखना दिनेश सिंह चौहान को, कभी भी आपकी नौकरी नहीं जाने दूंगा, ये मेरी वादा है आपसे। हाँ, बाकी और कोई डॉक्यूमेंट अगर गलत है तो मैं नहीं कह सकता। रोजगार पंजीयन के लिए मैं आपको ये वादा करता हूं आपके लिए, ठीक है मैडम। आपके वीडियो जीने की आस मिलती है सर, रविंद्र ठाकुर, थैंक यू सो मच। सर आपने पढ़ाना क्यों बंद कर दिया? पढ़ाना इसलिए बंद कर दिया हूं अभी क्योंकि रेगुलरिटी नहीं दे पा रहा था। पढ़ाऊंगा धीरे धीरे, पहले शुरू करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट इशूज से, जैसे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट इशूज हैं और जो क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक है, धीरे धीरे करके चीजें आऊंगा, रहने में आऊंगा, है। रविंद्र नागर जी, सर आप एमपी के बेस्ट टीचर हैं, सर आप आवाज उठाते हैं, बच्चों को रोजगार लड़ते हैं, आवाज उठाते, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो एक्चुअली रीजन ये है, हम लोग यहाँ जिंदा दिल लोग, और सरकार को चाहे कांग्रेस की सरकार आए चाहे बीजेपी सरकार आए, ये मैं आपसे वादा करता हूं, क्योंकि अपन किसी से बिकने वाले हैं नहीं। चाहे वो अभी यहां तो बीजेपी कांग्रेस का ही, अगर आम आदमी पार्टी का दूर तक नारा नहीं या किसी अन्य पार्टी का, पार्टी किसी की भी सरकार आए, दिनेश सिंह चौहान बच्चों के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा, क्योंकि आप सब मेरे दोस्त हो, मित्र हो मेरे, है ना, सखा सखी हो। तो सभी सखा सखियों से एक बहुत विनम्र आग्रह है, ये मित्र आपके लिए खड़ा है, डटा है। सरकार किसी की भी आए, बकिया उधेड़ेंगे हम और उनको बताएंगे कि युवाओं के बिना आप पता नहीं ला सकते हैं, और हम आपको तब तक तंग करेंगे जब तक आप हमारा काम नहीं करते हो, चाहे सरकार किसी की भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर व्हाट इज अ जेल, व्हाट इज अ दैट, कोई दिक्कत नहीं, बस आप सबका सपोर्ट होना चाहिए, फिर तो हम देख लेंगे, ठीक है। तूफान मचाने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो थैंक यू सो मच।